अरे नहीं, इतना प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है। डाइस अपना खत्म। आज पढ़ेंगे ऐसा क्यूब। क्यूब और डाइस में क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? क्यूब क्या होता है? क्यूब क्या होता है? क्यूबॉइड क्या होता है? घन। क्यूब मतलब घन और घनाभ। घन और घनाभ क्या होता है? बताओ जी। घन और घनाभ क्या होता है? ऐसे सवाल आते हैं, जैसे एक सवाल आ गया तुम्हारे पास, ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। एक घन को 9 बार काटने पर क्रमशः कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? घन क्या होता है? कोई तो बता दो। घन, उसकी सारी भुजाएं एक समान होती हैं। तो मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये क्या है? ये घन है। क्या ये घन है? ये घन है? ये वर्ग है भाई। घन एक 3D शेप होता है, 3 डायमेंशनल शेप होता है ना, ये तो वर्ग है। घन 3D शेप होता है। रुक जाओ, पेन, रेड पेन यूज नहीं करना है। ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है पेन? इस सवाल को लगाना है, ऐसे सवाल आएंगे। देखो, जो हम सब घन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक तो सवाल आता है कलरफुल, जैसे कलर्ड घन होता है ना। पहले घन ही देख लो क्या होता है। घन क्या होता है? 3D शेप होता है ना। कितने सतह होती है घन में? अभी जो हम पासा पढ़े थे ना, वो भी एक तरह से क्या था? घन ही था। 6 सतह होता है। एक इधर हो गया, एक इधर, एक इधर, 3 जो दिखाई नहीं देते हैं। सतह कितने हो जाते हैं? 6 सतह हो जाते हैं। कोने कितने होते हैं? 8। इनमें कोने का महत्व होता है, इस बात का ध्यान देना। जब हम इस सवाल को करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, कोने का महत्व होगा। और किनारे कितने होते हैं? किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 कौन कौन से? अच्छा, ये तो फेस हो गया, एक फेस ये है पूरा, एक ये वाला फेस, और एक कॉर्नर हो गया। किनारे कौन से हो गए? जैसे एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा, चौथा, ऐसे 5, 6, 7, इधर देखो 1, 2, 3, 4, ऐसे कितने हो गए टोटल? 12। 1, 2, 3 और एक पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना? 4 हो गया। 1, 2, 3, 4 इधर हो गया, और पीछे भी कितने होते हैं? 1, 2, 3 और 4। एक ऐसे नहीं दिखाई दे रहा होगा, पीछे वाला नहीं दिखा रहा होगा ना। टोटल कितने किनारे हो गए? 12 हो गए। ये होता है। अब ध्यान दो, सवाल कैसे आते हैं? सवाल आते हैं काटने बिंदे पे कि एक घन को काटा जाए तो कम से कम कितने टुकड़े प्राप्त होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। देखो, सवाल में एक चीज़ और दिया है। क्या दिया है? कि काटा कितनी बार गया है? केवल 9 बार। और 9 बार ही काटने पर कम से भी कम टुकड़े मिलते हैं और ज़्यादा से भी ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा होता है क्या? यही चीज़ें देखना है हमको। एक चीज़ देखते हैं। सवाल हम बता रहे हैं 2 टाइप का आता है, तो टुकड़े वाले हो गए एक सवाल, और दूसरा जब कलरफुल आता है। कलरफुल घन होते हैं ना, उनको काटने में कितने कलर वाले निकलते हैं, बिना कलर वाले निकलते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। जैसे ये घन है, एक घन हम बना दे रहे हैं। ये घन है हमारा। अब एक चीज हम यहाँ पे लिखते हैं, हम कम से कम टुकड़े, कम टुकड़े यहाँ पे कम लिख दिए हम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने टुकड़े प्राप्त होते हैं इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे ज़्यादा टुकड़े। और देखो काट रहे हैं इसको, ये समझ लो एक तरह से पनीर का टुकड़ा है, ये घन ही है ना। एक बार काटो, ये इसकी मान लेते हैं हम चौड़ाई है, मान लेते हैं इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी क्या है? लंबाई है, और ये इसकी क्या है? ऊंचाई है। तीनों चीज़ें रहेंगी, 3D शेप है, तीनों चीज़ें रहेंगी, है ना।
अब एक तरह चौड़ाई के पड़ते हैं, ऐसे इतना चौड़ा है, इसको काटो एक बार, ऐसे ऐसे काट दिया हमने, काट दिया, एक ही बार काटे, कितने टुकड़े मिले हमको? 2 टुकड़े मिले। कम से कम 2 टुकड़े तो मिलेंगे एक बार काटने पे। क्या इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं क्या एक बार काटने पे? बोलो, नहीं मिलेंगे ना। तो यानी ज़्यादा ज़्यादा भी कितने मिलेंगे हमको? 2 ही टुकड़े मिलेंगे। ज़्यादा ज़्यादा कितने टुकड़े मिलेंगे? 2 टुकड़े मिलेंगे। फिर इसी घन को हम दोबारा लेते हैं, यही घन है, अब ध्यान दो, इसी घन को हम 2 बार में काटते हैं। ऐसे, ये चौड़ाई है इसका, ऐसे काट दिया हमने, एक टुकड़ा निकल गया, फिर दोबारा काटते हैं हम, कितने टुकड़े मिले? अब देखो हम कितनी बार काटे इसको? 2 बार ही काटे हैं, तो कम से कम कितने टुकड़े मिल गए हमको? 3। कम से कम 3 तो मिलेगा ही। लेकिन क्या ऐसा कोई और तरीका होता है कि 2 बार ही काटा जाए, 3 से ज़्यादा घन मिल जाए? हो सकता है ना? देखो कैसे, एक बार हम ऐसे चौड़ाई की परतें काट देते हैं, हम 2 टुकड़े मिल गए, एक इधर इस साइड एक उस साइड। एक बार हम ऐसे ऊंचाई की परतें काट देते हैं, है ना। काटे हम केवल 2 ही बार है, लेकिन कितने मिल गए टुकड़े हमारे पास? 4। तो मैक्सिमम 4 हो जाते हैं। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने टुकड़े मिल जाएंगे हमको? 4 मिल जाएंगे। और एक और चीज़, कितनी बार काटे हम? यहाँ पे देखना, यहाँ पे बीच में लिख दे रहा हूँ, एक बार काटे हम। यहाँ पे कितनी बार काटे हम? 2 बार काटे हम। तीसरी बार अगर काटेंगे हम, चलो 3 बार काटते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। कलर चेंज कर दें, कौन सा कलर लगाएं? ब्लैक, ये सही है। अब ध्यान दो, अब इसी को हम सब 3 बार काटने जा रहे हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक तो अगर पूछूं, 2 सवाल हो ही गए हैं, 2 बार बताए दिए। 3 बार अगर हम सीधे सीधे काटे इसको, ऐसे देखो, ऐसे काट रहे हैं हम, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, और ऐसे एकदम सीधे सीधे काट दें, कितने टुकड़े मिलेंगे हमको? 4। तो एक चीज़ तुमको पैटर्न, एक चीज़ समझ में आ रहा है क्या? 3 बार ये काटे हम, इसको कितनी बार काटे हम? 2 बार काटे हैं। इसको कितनी बार काटे हम? 1 बार। तो एक बार काटने पे कम से कम 2 टुकड़े तो मिलेंगे मिलेंगे। 2 बार काटोगे तो कम से कम कितने टुकड़े मिलेंगे? 3। तो 3 बार काटेंगे तो कम से कम कितने टुकड़े मिलेंगे? 4। क्या इससे भी कम मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा ना, कम से कम उतना मिलेगा, एक ज़्यादा ही टुकड़ा मिलेगा हमको। जैसे एक रस्सी है, इसको 1 बार काटो, कितने टुकड़े हो गए? 2। अगर इसी को 2 बार काटो, कितने टुकड़े मिलेंगे? 3। एक ज़्यादा ही टुकड़ा मिलेगा ना, कम से कम एक ज़्यादा मिलेगा। तो इस सवाल में देखो, एक घन को 9 बार काटा गया, तो कम से कम कितने टुकड़े मिलेंगे हमको? कम से कम मिलेंगे 10। कम से कम वाले का बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, सीधा सीधा काट दो, 9 बार काटोगे 10 टुकड़े मिलेंगे। अब ज़्यादा ज़्यादा काटने वाले में थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा, और जो सवाल आते हैं उसी पे आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े कब प्राप्त होंगे हमको। अब ये देखो ध्यान से, 3 ही है, कम से कम 4 टुकड़े मिले। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की परतें 3 बार में काटना है हमको। कलर चेंज कर रहे हैं ना, ये देखो, इसके चौड़ाई की परतें एक बार हमने काट दिया, ऐसे कितने टुकड़े मिल गए हमको? 2। एक बार ऊंचाई की परतें काट दिया हमने, कितने टुकड़े मिल गए हमको? 4। एक बार लंबाई की परतें काट दिया हमने, अब कितने टुकड़े प्राप्त हो गए? अब कितने प्राप्त हो गए? 8। जो 4 था उसका भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। पहले 2 थे, फिर हमने ऐसे काट दिया, ऊंचाई की परतें, 4 हो गया, उसका डबल हो गया। फिर एक बार लंबाई की परतें काट दिया, कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसको बार बार से काट के चेक नहीं करना होगा हमको। हम सब कैसे लगाएंगे, कैसे देखते हैं इसको समझने के लिए, बस एक चीज़, तीन बार काटना है, तो 3 बार काटना है, तो हम इसको बराबर बराबर बांट लेंगे। हम जब हम बराबर बांटेंगे तभी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। जैसे मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर तुम्हें कि बराबर क्यों कह रहे हैं हम, इसी चीज़ को अगर हम बराबर ना काटें, बराबर ना काटेंगे मतलब 3 बार काटना है, मैं 2 बार ऐसे काट दूं, कितने टुकड़े मिल गए हमको? 3। और एक बार ऐसे काट दूं, कितने टुकड़े मिल गए हमको? 6 ही मिले। मैक्सिमम नहीं है ना, मैक्सिमम तभी है जब हम बराबर बराबर लंबाई काटें, चौड़ाई काटें और ऊंचाई को काटें।
तो 3 बार काटना है। एक बार अगर हम लंबाई को काट रहे हैं, 2 बार अगर हम एक बार और ऊंचाई को काट रहे हैं, और एक बार किसको काट रहे हैं, चौड़ाई को। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को एक बार काटेंगे तो इधर एक बार काटने को कितने टुकड़े मिलेंगे हमको, 2। यहाँ पे एक बार काटने को कितने टुकड़े मिलेंगे, 2। यहाँ पे टोटल कितने टुकड़े होंगे, आपस में क्या कर दें, इनका गुणा कर देंगे। टोटल कितने टुकड़े मिले, 8। देखो ये चीज़ क्या है, इसको हम चौड़ाई लिख देते हैं हम। ये है हमारी लंबाई और ये है हमारी ऊंचाई। तो एक बार हम लंबाई यहाँ पे देखते हैं, लंबाई है, चौड़ाई को हम b लिख दें, ऊंचाई को क्या लिख दें हम, h लिख दें। समझ में आ रहा है ना। लंबाई में हम एक बार काटे हैं, लंबाई को एक बार काटे हैं, कितने टुकड़े मिल गए हमको, 2। और चौड़ाई को एक बार काटे हैं, कितने टुकड़े मिलेंगे हमको, 2। एक बार काटने में टुकड़े एक ज़्यादा ही मिलता है, ये बात समझ में आती है ना। और हाइट में भी एक बार काटे कितने मिलेंगे हमको, 2। तो अब टोटल कितने टुकड़े हुए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी टुकड़ों का आपस में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। समझ में आया ये चीज़। ये कितने, मैक्सिमम 3 बार काटने पर, 3 बार काटने पर, देखो ये 4, ये 3 बार काटने पर, यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। 3 बार काटने में मैक्सिमम कितने मिलेंगे टुकड़े, 8 मिलेंगे। ये थोड़ा और आसान होगा, बस हम समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चलो 4 बार देखते हैं एक बार, फिर उसके बाद कंक्लूजन पे आ जाएंगे हम। 4 बार काटते हैं। अब 4 बार काटना, बताओ कैसे काटें हम, मैक्सिमम मिल जाए। देखो हमको काटना है 4 बार, कैसे काटते हैं, 2 बार लंबाई काट लेते हैं, एक बार चौड़ाई, एक बार ऊंचाई काट लेते हैं, ऐसे काट देते हैं ना। जैसे भी करोगे ऐसे आएगा, चाहे तुम इसको ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओगे तब भी सेम आएगा, चाहे ऐसे 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 कॉम्बिनेशन बनाओगे तब भी क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। अब इसको 2 बार काटोगे और उसको 1 बार काटोगे और इसको 1 बार काटोगे, टोटल कितने टुकड़े मिलेंगे, कोई बता सकता है। ऐसे काउंट नहीं करना है हमको, है ना, क्योंकि काउंट करेंगे तो हमारे पास काउंट करने का टाइम नहीं होता है। हम जैसे काटे हम वैसे लिख लेंगे, है ना, जैसे काटे हम वैसे लिखेंगे, बिल्कुल जिसको जैसी मर्जी वैसे काट सकता है। जैसे काटेंगे हम वैसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे हमने लंबाई को 2 बार काट दिया, चौड़ाई को 2 बार काट दिया, ऊंचाई को 1 बार, चौड़ाई को 1 बार, लिख दिया तीनों को। तो 2 बार काटने में कितने टुकड़े मिलेंगे हमको, 3। 1 बार काटेंगे कितने मिलेगा हमको, 2। 1 बार काटेंगे कितना मिलेगा हमको, 2। टोटल कितने टुकड़े मिलेंगे हमको, गुणा कर देंगे आपस में, कितना टुकड़ा मिलेगा हमको, 12। काउंट करो, देखो 12 मिला है क्या, देखो इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर और एक इधर, कितने टुकड़े हो गए, 4। इस पूरे सेक्शन को निकाल देंगे, 4 टुकड़े बाहर, फिर ये वाला 4 बचेगा, इसको भी निकाल देंगे, 4 बाहर 8 हो गया, बाकी ये वाला 4 बचेगा। टोटल कितने मिलेंगे हमको, 12। तो ऐसे ही करना है हमको, है ना। 5 टुकड़े वाले भी निकाल सकते हैं हम, हमको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है 5 टुकड़े के लिए। क्या करेंगे हम, 2 बार काटेंगे, फिर 2 बार काटेंगे, फिर 1 बार काटेंगे। तो 2 बार काटेंगे कितना मिलेगा हमको टुकड़े, 3। यहाँ पे 2 बार काटेंगे कितने टुकड़े मिलेंगे, 3। और 1 बार काटेंगे तो 2। गुणा कर देंगे आपस में, कितना आएगा हमारा, 3 3 9 2, मैक्सिमम 18 मिलेगा। मैक्सिमम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 5 बार काटने के और सारे तरीके होते हैं और कम भी मिलेगा। कोई और तरीका ढूंढो, तुम बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन लें कि 5 बार ही कटे, कोई सा भी बता दो, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को काटेंगे तभी मैक्सिमम मिलेगा हमको। चलो हम ही बता देते हैं, 5 को काटना है। मान लो हम क्या करते हैं, हम 1 बार इसको काट लेते हैं, 2 बार इसको काट लेते हैं, बाकी बचा 3 बार, किसी और को 3 बार काट लेते हैं हम। मान लो लंबाई को 1 बार काट लिया हमने, चौड़ाई को 1 बार काट लिया और ऊंचाई को 3 बार काट दिया, तभी तो 5वीं बार काटा हमने। अब देखो क्या मैक्सिमम मिलेगा, 1 बार काटेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 2 टुकड़े, 1 बार काटेंगे तो 2 टुकड़े इधर भी मिलेंगे, 3 बार काटेंगे तो 4। अब आपस में गुणा करो, कितना मिला हमको, 16। 16 ज़्यादा है कि 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है ना। तो अभी यहाँ पे आएंगे, अभी कंक्लूजन नहीं है, बस एक सवाल करना है। अगर 6 काटना हो तो कैसे करोगे, बताओ। 6 काटना हो तो कैसे बांटेंगे हम, 2 2 2 बांट लेंगे, है ना। अगर 9 काटना है तो 3 3 3 बांटेंगे। आगे हम अपने सवाल पे, सवाल है हमारा कम से कम, हमारा आंसर निकल गया, कितना आएगा, 10। अब ज़्यादा ज़्यादा 9 बार काटना है, कितना बांटेंगे हम, 3 बार, 3 टुकड़े, 3 बार काटेंगे लंबाई, 3 बार चौड़ाई, 3 बार ऊंचाई, तभी हमें को क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा।
और 3 बार काटने पे कितने टुकड़े मिलेंगे इधर 4, इधर भी कितने मिलेंगे 4, इधर भी कितने मिलेंगे 4। आपस में क्या कर देंगे हम, कितना आएगा आंसर 64। तो मैक्सिमम कितने आएंगे 64। तो आंसर क्या आएगा हमारा बी वाला ऑप्शन। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अभी और सवाल है, अभी पता चलेगा धीरे धीरे। तो क्या करना होगा, क्या इस सवाल को ऐसे ही लगाना होगा कि कम से कम रहेगा तो हम एक ज़्यादा कर देंगे इसमें से, और ज़्यादा पूछेगा तो उसको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में बराबर बराबर लगभग बराबर बराबर या 1-2 का अंतर है बस, इससे ज़्यादा नहीं। 1 का अंतर रहेगा सही आएगा, नहीं 2 का अंतर हो जाएगा, 3 का अंतर गड़बड़ आएगा, आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, यही करना होगा क्या, जब ज़्यादा पूछेगा तो 9 लिखेंगे हम, फिर 3 में बांटेंगे, फिर ज़्यादा टुकड़े, उसके बाद 64, यही करेंगे। या तो ऐसा करते हैं हम कि 9 बार काटना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में काटना है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में काटना है। कितना आएगा आंसर इसका 3। हर बार कितने टुकड़े मिलेंगे 3, एक जोड़ के उसका क्या कर देंगे हम क्यूब कर देंगे। यही करना होगा ना, या तो तुम इसको बार बार ऐसे लिखो या तो तुम ऐसे कर दो टुकड़े निकालने के लिए। लेकिन ध्यान देना, हम कोशिश करेंगे तुम ऐसे ही करो। क्यों? क्योंकि जब तुम ऐसे करोगे तो कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो 3 से कटने वाले नहीं होंगे, तो उनका क्या हाल होगा। जैसे मैंने बोल दिया 10 बार काटना है, तो 3 से तो कटेगा नहीं कटेगा ना। तो तुम इसको भी कॉपी करो और इसको भी कॉपी करो। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर 10% समझ में आएगा तो धीरे धीरे सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया। देखो क्या करना है, जब इस सवाल आ गया तुम्हारे सामने, एक घन को 9 बार काटना है, तो कम से कम तो नहीं पूछेगा क्योंकि बिल्कुल आसान है, 9 में ये जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा पूछेगा, तो ज़्यादा पूछा तो 9 को हम एकदम 3 भाग में बांटने की कोशिश करेंगे और तीनों में अंतर कम हो। अंतर कम होने का मतलब क्या है, 3 में 3 का अंतर कितना अंतर है, बिल्कुल अंतर नहीं है, 0 का। 3 में 3 का अंतर 0 का अंतर है, 3 में 3 का अंतर 0 का अंतर। लेकिन ये वाली संख्या अगर 3 से कटने वाली तो बड़े आराम से लग जाएगा ना। 3 में 3, इस 9 में 3 से भाग दो कितना आएगा 3 बार, एक ज़्यादा करके क्या कर देंगे हम क्यूब कर देंगे। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9 में 3 से भाग देंगे हम, कितनी बार आएगा 3 बार आएगा, एक ज़्यादा करके हम क्या कर देंगे हम क्यूब, तो ज़्यादा हमको निकल जाएगा, है ना। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 18 बार काटना है, तो तुमको वो सब लिखने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। तुम क्या करोगे, 18 में किससे भाग दोगे 3 से, कितना आएगा 6 आएगा, एक जोड़कर क्या कर देंगे हम क्यूब कर देंगे। टोटल कितने टुकड़े मिलेंगे 343 आएगा ना, 343 टुकड़े मिलेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट सवाल करो जरा, जल्दी से करना अगला सवाल आ जाओ। क्या इसका सवाल पेन उठाने की जरूरत है, लगा दो ऐसे ही। बारह बार काटना है भाई, आ गया ना आंसर 125। हम सिंपल क्या करेंगे, हम 12 में किससे भाग देंगे हम 3 से, क्योंकि ये 12 बार काटना है और 12 ऐसी संख्या जो किससे कट जाएगी 3 से, तो हम डायरेक्ट भाग दे देते हैं, डायरेक्ट भाग देते हैं। 12 में 3 से भाग दो, कितनी बार जाएगा 4 बार, एक जोड़ के हम क्या कर देंगे उसका क्यूब कर देंगे। टोटल कितने टुकड़े मिलेंगे 125। या दूसरा मेथड क्या है,
इसी 12 को हम 3 बराबर भागों में बांट लेंगे, लगभग बराबर भी रहेगा तब भी चलेगा। 4 4 और 4, ये 4 4 क्या लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये लंबाई में काटा गया हुआ है, ये चौड़ाई में और एक इसमें ऊंचाई में। 4 बार काटेंगे कितने टुकड़े मिलेंगे? 5 इधर 5 इधर और 5 इधर। आपस में क्या कर देंगे हम? गुणा। इस बात का ध्यान देना है कैसे लग रहा है, क्योंकि आगे इसी पे सवाल लगेगा कि टुकड़ों का आपस में क्या करते हैं हम? गुणा करते हैं। फिर उससे कम क्या मिलता है हमको? कितनी बार काटा गया है ना? क्योंकि सवाल ऐसे भी आएंगे जो टुकड़े दिया रहेगा, हमको निकालना होगा कितनी बार काटा गया है। ये तो 12 आ गया, तो 125 समझ में आया कि नहीं आया? 3 से कटने वाली संख्या है, 3 से भाग देते हैं, 4 आए, एक जोड़ कर क्या कर देंगे? उसका क्यूब कर देंगे। क्यूब याद है तुम लोगों को ना? चलो इसको लगाओ। नहीं, पेन नहीं उठाना है, ऐसे लगाना है। क्यूब याद है? इसका आंसर क्या आएगा? 512। सीधी सी बात है। 21 को हम किससे भाग देंगे? हम 3 से। कितनी बार आएगा? 7 बार। 7 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा? 8। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। टोटल कितने टुकड़े मिलेंगे हमको? 512 मिलेंगे। बाकी वैसे लगाना है तो ऐसे लगाएंगे हम 21 7 7 और 7, 8 और 8 और 8 टुकड़े मिलेंगे। आपस में क्या कर देंगे हम? पूरा। तब भी कितना मिलेंगे हमको? 512। ये ऐसे सवाल है जिनमें 3 से कट जाता है। क्या होगा जब 3 से कटे ही ना? तब क्या करेंगे? 3 से कटे ना तब क्या करेंगे हम? देखो फिर भी वही हमारा है, 3 से कटना ही चाहिए। 10 आ गया। अब ये संख्या 3 से कटेगी नहीं तो क्या करेंगे हम? 10 को तो बांटना ही ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में बांटना तो है ही। अब 10 को बांटना है लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में, फिर भी हमको एक अंदाजा लेना पड़ेगा 3 से काटने के लिए। जब 3 से काटेंगे टोटल कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा ना। तो लंबाई में हम कितनी बार काटेंगे? हम 3 बार। 3 बार चौड़ाई में, इसमें एक ज़्यादा कर लो, ऊंचाई में कितनी बार कर लो? 4 बार। तो मैं कैसे पता चला मुझे 3 3 और 4 करना है? कि 3 से काटेंगे कितनी बार टोटल जाएगा? जैसे 10 को हम 3 से काटेंगे तो कितनी बार? एक बार पूरी तरह जाएगा, बचेगा एक ना। 3 से भाग देने पर या तो 1 बचता है या तो कितना बचता है? 2 बचता है।